ये एकदम हमारा पड़ोसी मुल्क है और इसमें जो चीन का इंटरवेंशन है वो बहुत ज़्यादा है और साउथ चाइना प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो रही है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे भी इस पे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि बहुत सारे चैनल्स में इसको जगह बहुत कम मिली, डिबेट्स बहुत कम हुई, एक्सपर्ट्स के साथ डिबेट्स बहुत कम हुई और सरकारी एक्शन भी लेट हो रहा है। तो जयशंकर जी ने जो एक्शन लिया, लेकिन अभी वो सामने नहीं आ रहा क्योंकि कुछ बातें कहने से अभी कुछ नहीं होने वाला। तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होना चाहिए था और वहाँ पर जो हिंदू परिवारों का जो कुछ वहाँ मारकाट मचाई गई है, ये कोई साधारण नहीं है। ये बहुत सोची समझी और मैं इसको सामरिक नीति बोलता हूँ। ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह से इस्तेमाल की गई है, इसलिए इस पर हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत थी। इमीडिएट एक्शन होना चाहिए था, कुछ घंटों में एक्शन होना चाहिए था, जो कई दिनों तक नहीं हुआ। विनय जी, आपसे जानना चाहेंगे। नेहा जी, सच बात तो ये कहूँगा इस बारे में, जो मैं अपने मन से सोचता हूँ कि जो बांग्लादेश की घटना दो परिप्रेक्ष्य से देखनी पड़ेगी। एक पहला राजनीतिक घटनाक्रम और दूसरा सामाजिक घटनाक्रम जो कुछ हुआ। राजनीतिक घटनाक्रम सामने से दिखाई देता था कि आरक्षण के खिलाफ कुछ नौजवानों का एक रोष है और उसको प्रकट कर रहे हैं। पर ये एक मैं कभी कभी तो सोचता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो एजेंसियां हैं, कहीं ना कहीं उसकी फेलियर तो है कि अंदर क्या चल रहा था, अंदर क्या घट रहा था, क्या किसी को जानकारी थी, अनुमान था कि वो राजनीतिक घटनाक्रम या फिर वो विरोध इतना तीव्र हो जाएगा कि राष्ट्रपति इस्तीफा दे देंगी और उनको तत्काल भारत में आना पड़ जाएगा। हालांकि बिना बातचीत हुए ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने भारत की अनुमति भी दी। सेना अध्यक्ष भी चाहते थे कि वहां से चली जाए। सेना अध्यक्ष क्यों चाहते थे वहीं पकड़ के रख सकते थे। ये सब भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर समय के साथ साथ मिलेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है, एक तरफ राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, रोष चल रहा है, उस रोष को राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के पश्चात वो यहां पर आई और उसके पश्चात वो विरोध जो है वहां के ही देश के अल्पसंख्यक समुदाय, मैं कहूंगा हिंदू, क्योंकि ठीक है 8% के आसपास लगभग है तो अल्पसंख्यक कहना पड़ेगा, उनके मारकाट में बदल जाता है। ये एकदम से तो नहीं हुआ होगा। सोचने की जो आपने बात कही भविष्य को लेकर के आज की चर्चा है, अब जो हुआ वो हम सबके सामने है। भविष्य क्या होगा ये भी हमें ही आज सोचना पड़ेगा। हमें मतलब हम सबको मिलकर के सोचना पड़ेगा। आखिर धर्म बेस पर जो टारगेट बनाया गया उसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू पता नहीं लग पाया कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। दूसरा पहलू कि वहां जिसके हाथ में भी सत्ता आई, मान लीजिए प्रधानमंत्री हट गए, सेना अध्यक्ष के हाथ में सत्ता आई, सेना अध्यक्ष ने उठा करके किसी भी दुनिया के किसी बड़े देश के आधार पर उसके दबाव में आकर के किसी को प्रधानमंत्री का शपथ दिलवा भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां किसी का कंट्रोल चल रहा है सरकार का, ऐसा किसी भी रूप में दिखा नहीं। ना पुलिस का कोई एक्शन, किसी भी प्रदर्शन में पुलिस नहीं नजर आई एक बार भी। आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा, बिल्कुल एक जल रहे हैं मकान, कहीं फायर ब्रिगेड नहीं दिख रही आपको, कहीं पुलिस नहीं। मतलब प्रशासनिक तौर पर पूरी तरह से बांग्लादेश इस समय फेलियर में है। लेकिन हमारी जो चर्चा मुख्य रूप से वो हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर के, भविष्य को लेकर के है। जो ये बदलाव हुआ और गांव गांव के अंदर एक ही दिन में, एक ही समय पर, हर जगह पर, हर गांव में, क्या पहले से तैयारी थी? सोचने की बात यह है कि हां, बिल्कुल पहले से तैयारी थी और तैयारी इस रूप में थी कि उसका प्रतिरोध भारत में दिखे किसी रूप में भी। विदेशी शक्तियां चाहती थी कि उसका प्रतिरोध भारत में दिखे। अगर उधर हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं तो शायद यहां पर मुसलमानों पर हमले हों, और उसके कारण से भारत की जो छवि भविष्य में वो एकदम से बनती। लेकिन उसको मैं हिंदू समुदाय की सहिष्णुता कह दूं या भारत सरकार के कंट्रोल को कह दूं, या जो मर्जी आप इसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, लेकिन भारत में उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मानता हूं जमीन पर नहीं हुई, लेकिन दुख जहां पर है वो दुख एक और है। वो दुख है संसद में उसकी प्रतिक्रिया ना होना। राहुल गांधी जी ने बोला, जो एक बिल आया है उस समय, एक जो ये वक्फ बोर्ड को लेकर के, उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन उसी दौरान लाखों परिवारों के ऊपर बिल्कुल पड़ोस में एक आपदा आई हुई। अगर वो हिंदू ना होते और एक भी मुसलमान के ऊपर आपदा आई होती, मुस्लिम के ऊपर आपदा आई होती, तो क्या होता? 1 अखलाक पे आपदा आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, एक व्यक्ति पर। रंजिश के कारण कहें, किसी घटनाक्रम के कारण कहें, पूरा का पूरा विपक्ष आज के समय में जो बैठा संसद में, विपक्ष या पक्ष की चर्चा की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, आज जो इस समय विपक्ष के रूप में बैठे हैं,
सब लोग एक एक करके उनके घर पर पहुंचे, कोई 1 करोड़ दे रहा है, कोई 50 लाख, कोई मकान की घोषणा, कोई नौकरी की घोषणा। ना जाने ऐसा क्या घट गया भाई, वहां पर हजारों हिंदू महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है विभत्स, मतलब उसको बताना, उसको दिखाना अपने आप में एक किसी भी चैनल के लिए सरल बात नहीं है, लेकिन हुआ, सब जानते हैं। जो चीज एक साधारण व्यक्ति की जानकारी में है, क्या वो इतने बड़े राजनेताओं की जानकारी में नहीं है? मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, वो भी संसद में मौजूद थे, उनके मुख से एक वाक्य भी उसकी भर्त्सना के लिए नहीं निकला। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.